हाय गाइस, विकास दिस साइड। आई एम एफिलिएट मार्केटर एंड एंटरप्रेन्योर। और आज का टॉपिक है ना, पैसा नहीं है मेरे पास। हम लोग क्या करते हैं ना, प्लान दिखाते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, हमारा प्रोडक्ट दिखाते हैं, हमारा अर्निंग दिखाते हैं। सब कुछ दिखाने के बाद भी जो भी हमारे पास ऑब्जेक्शन आता है ना, वो पैसा नहीं है। उनको भी हमारे पास जो भी प्रोस्पेक्ट आता है, हम लोग उनको हमारा प्लान दिखाते हैं और उनको भी हमारा प्लान भी अच्छा लगता है। हमारा प्रेजेंटेशन से लेके हमारा प्रोडक्ट लेके कंपनी का प्रोग्राम जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ उनको अच्छा लगता है। लास्ट में ना वो लोग घूम फिर के आ जाता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। हमको पता है कि हम लोग ना उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उनका लाइफ मतलब बदलने के लिए, क्योंकि ना इसी इंडस्ट्री में ना बहुत से ज्यादा बहुत पैसा है। आप कितना भी पैसा अर्निंग कर सकते हो, लेकिन उनको ना ये बात पता नहीं होते। वो लोग समझते नहीं है कि क्या हो रहा है इसमें। ये चीज सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम होता है कि वो लोग समझते नहीं है। और इसी वजह से ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि उनके पास पैसा नहीं है। क्योंकि हमको पता है कि इस इंडस्ट्री में जो भी आएगा उनको पैसा, बहुत पैसा, लाखों लाखों रुपया, वो एक एक महीने में लाखों लाखों रुपया वो लोग अर्निंग कर सकते हैं। और वो भी घर बैठे बैठे 1 से 2 घंटा तक काम करके। ठीक है, लेकिन उनको ये बात पता नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं ना, एक्सक्यूज कर लेते हैं। उनके पास रीजन रीजन नहीं है कि पैसा नहीं है। वो लोग ना मतलब भागना चाहते हैं। वो लोग कोई भी प्रोस्पेक्ट आते हैं, आप उसको प्लान दिखाते हो, उनके पास ना एक्सक्यूज होता है। वो लोग कभी भी आपके पास ये नहीं बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। वो लोग इनडायरेक्टली बोल देते हैं कि सर हमारे पास पैसा नहीं है। और वो आपसे भागना चाहते हैं क्योंकि ना उसको ना आपका प्लान समझ में आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन वो आपका किसी भी हालत से वो आपका ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि सच में क्या इसमें पैसा आ रहा है। उसको समझ में ये नहीं आ रहे। तो बेसिकली जो बात होता है कि पैसा नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सा बात है। ये भी बड़ा इशू नहीं है। आप उनको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना, ठीक है कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, ये छोटा सा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो मैं चुटकी से सॉल्व कर दूंगा। ये जो प्रॉब्लम है कि आपके पास पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम ना मैं आपका ये जो प्रॉब्लम है मैं 2 सेकंड में चुटकी में मैं सॉल्व कर दूंगा। और वो बोलेगा कैसे, ठीक है, आप उसको उसी टाइम बोलना, ठीक है आपको हमारा प्लान समझ में आ गया। वो बोलेगा हाँ, क्यों ना 99% लोग ऐसे बोल दे कि हाँ। और वो आप उसको बोलेगा हमारा अर्निंग आपको अच्छा लगा, हाँ हमारा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा, हाँ हमारा प्रोडक्ट विट्स होगा, हमारा जो भी कंपनी का जो भी प्लान जो भी है रूल्स वगैरह जो भी है आपको अच्छा लगा, वो बोल देगा हाँ। और ये सब बोलने के बाद आप उनको बोलना, ठीक है आपको तो समझ में आ गया, आपका पैसा का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आप एक काम करो, 4 लोगों को ना आप मेरे से बात करवा दीजिए। ठीक है, आपको तो हमारे कंपनी के बारे में सब कुछ अच्छा लगा। और आप एक काम करो, कोई भी आपका फ्रेंड हो जो भी हो, आप ना उसको 4 लोगों को लेके आओ। ठीक है, और 4 लोग को ले, वो बोलेगा क्यों, आप उनको बोलो कि आप जो 4 लोग जो आप लेके आओगे, हम लोग मैं क्या करूंगा ना, उस मतलब आपका डाउनलाइन पे उन लोगों को मैं ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है, और जब मैं उनका जो डाउनलाइन, आपका डाउनलाइन पे जो उन लोग को ज्वाइन करवा दूंगा, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ कमीशन आएगा। और जब उनका कमीशन आपके पास आ गया, ठीक है, उसमें से जो भी आपके पास पैसा आ जाएगा तो उसमें से आपका शॉपिंग कर लेना। जो भी होता है उसमें से आपका सब कुछ कर लेना। तो ये प्रॉब्लम आता है, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, मतलब वो क्या सोचेगा कि हाँ यार ठीक है प्लान तो अच्छा लगा। क्यों ना वो एक्सक्यूज देता है, वो कभी भी नहीं बोलता। क्यों ना पैसा ना किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है, लेकिन आज के टाइम में सभी के पास पैसा होता है। हाँ आपको पता है कि आप जिसको प्लान दिखा रहे हो, आपको पता है कि आप ना उसका लाइफ को चेंज करने वाले हो। ठीक है, उसको पता नहीं है कि उसका लाइफ चेंज होने वाला है। वो ना एक्सक्यूज देता है, वो एक्सक्यूज देता है। लेकिन सपोज वो हमारा जो हम लोग उसको ज्वाइनिंग नहीं करवाना है, कोई दिक्कत नहीं। और उसकी वजह से ना आपको कोई नहीं 2 प्रोस्पेक्ट मिलेगा। वो ऐसे भी वो नहीं करने वाला है, वो करेगा ही नहीं। लेकिन वो जाएगा, लेकिन वो आपको 2-3 प्रोस्पेक्ट दे के जाएगा। आपको प्लान दिखाने के लिए हो गया 2-3 प्रोस्पेक्ट में, कोई एक प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा, तो आपको एक बंदे को ज्वाइन करवाना था, वो आपको मिल गया, वो गया, लेकिन वो दूसरों को दे के गया। और जो बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा, जो भी बंदा आपको प्रोस्पेक्ट दे के गया, उसका फ्यूचर तो बैक लग गया। लेकिन जो बंदा को वो दे के गया, जो बंदा आपके साथ ज्वाइन किया, और उसका जो फ्यूचर है ना वो ब्राइट हो गया। और वो अर्निंग करेगा। एक टाइम में वही बंदा उसको दिखा देगा, देख भाई तू नहीं किया था, मैं किया था, और आज देख मुझे देख और तुझे देख। ना लोगों को ना समझ में नहीं आता है कि भाई उन लोग को ना 10 से 15 साल लग गया जॉब करते 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 करते, 20 से 30 हजार तक अर्निंग कर रहे हैं। घर पे हमेशा पैसा का किटकिट लगा रहता है, हमेशा ना उनको पैसा का किटकिट लगा रहता है। लेकिन कोई भी ना उनके पास एक अपॉर्चुनिटी लेके जाता है। ये सभी के साथ होता है, कोई भी उनके पास एक अपॉर्चुनिटी लेके जाता है कि भाई इस लाइन इस ट्रैक पे चलो, मतलब जॉब कर रहे कोई दिक्कत नहीं, बिना जॉब को डिस्टर्ब करते करते आगे तक जाओ। इस इंडस्ट्री को थोड़ा 1-2 घंटे वार करो और देखो जॉब पे ज्यादा पैसा आ रहा है कि इसमें ज्यादा पैसा आ रहा है। और लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई इसमें ना पैसा लगेगा, इसमें 2000-3000 लगा। भाई 2000-3000 ना आज का टाइम में बड़ा रकम नहीं है।
और ये जो 2-3 हजार आप आज का टाइम में लगाते हो ना, आपको पता नहीं है आने वाला टाइम में ये आपको कितना पैसा दे सकता है, कितना पैसा। और ये आज का टाइम में ये डिजिटल इंडिया है, ठीक है। तो सभी लोग ना घर बैठ के काम करना पसंद करता है, गधे की जैसा जाके दूसरे की जगह काम करना पसंद नहीं करते लोग। और हमारा देश में ना मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ये काम को ना मतलब कर रहे हैं, और उनको प्रॉफिट भी मिल रहा है, और वो लोग ना पैसा भी कमा रहे हैं इसमें घर बैठे बैठे। और जो ज्यादा जो एक चीज होता है ना, जो अनपढ़ होता है, जो मतलब गवार होता है, उनको ये चीज समझ में नहीं आते, उनकी वजह से जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो डिमोटिवेट होता है, ठीक है। सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता है पढ़ाई क्या है। जो बंदा पढ़ाई नहीं किया उसको पता नहीं भाई पढ़ाई 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 क्या होता है। उनको पता है कोई बात नहीं यार, चलो जाएंगे पैसा कमाएंगे, मंथली 10-15 हजार कमा देंगे, बस इजी घर पे आ जाएगा। लेकिन उनको पता ही नहीं भाई उसी का एज का लोग 10-15 हजार नहीं 10-15 लाख कमा रहे हैं। ये चीज उनको समझ में नहीं आ रही, और ये चीज जिसी दिन सभी को समझ में आ जाएगा, एक चीज में गारंटी देता हूं, हमारा देश में जो अनएम्प्लॉयज है ना, अनएम्प्लॉय नहीं रहेगा। अभी तो मोदी जी भी मतलब परमिशन दे दिए यार इस काम को करने के लिए, अनएम्प्लॉय नहीं है। गवर्नमेंट कितना जॉब लेके आएगा, कितना जॉब किधर से भी लेके आएंगे। हमारा देश का पॉपुलेशन ना बहुत बढ़ रहा है अभी अभी के टाइम से, तो इतना मतलब पॉसिबल नहीं है कि सभी को जॉब दे सकते हैं। और हम लोग ना गवर्नमेंट को दोष देते हैं, भाई गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में 100 पोस्ट आएगा, आप 1000 लोग जाओगे, वो किधर मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। और जब 900 लोग बच जाएंगे, वो लोग बोलेंगे गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट किधर उसके घर पे लेके आके देगा आपको। तो ऑनलाइन पे आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हो, आप लोग देख भी रहे हो सोशल मीडिया पे 16 साल का 17 साल का जो बच्चे हैं, जो 12वीं कर रहे हैं, जो 10th कर रहे हैं स्टूडेंट्स लोग हैं, वो लोग ना घर बैठे बैठे पैसा कमाना जरिया ढूंढ लिया है। और आने वाला टाइम में ना वो गवर्नमेंट को दोष नहीं देंगे कि हमको जॉब क्यों नहीं मिला, उनका फ्यूचर ना अभी से ब्राइट है, वो लोग करना स्टार्ट कर दिया। और आप लोग को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग सभी प्रैक्टिकल देख रहे हैं, फिर भी हम लोग डर रहे हैं। तो डर की बात किस बात की यार, डर किस बात की। 5-6 हजार ना आप लोग पार्टी में उड़ा देते हो, फ्रेंड लोग के साथ पार्टी करते हो, पॉप जाते हो, किधर भी जाते हो ना 5-10 हजार उड़ा लेते हो। जब आपका फ्यूचर के बारे में आ रहा है, भाई कोई इन्वेस्ट करो, कोई भी आता है कुछ भी इन्वेस्ट करके कुछ करो। आप लोग उसी में नहीं मेरा पैसा डूब जाएगा, तो कितना डूबेगा यार, आप लोग सीखोगे नहीं। आप लोग जब स्टार्ट नहीं करोगे, मैं ये बात सभी प्रोस्पेक्ट को बोल रहा हूँ, आप लोग जब स्टार्ट नहीं करोगे तो सीखोगे क्या। आप लोग डरते रहोगे, अरे मैं स्टार्ट करूंगा स्टार्ट करूंगा, आप लोग डरते हो, मैं स्टार्ट करूंगा मेरा फ्रेंड्स लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और हम लोग जो एफिलिएट मार्केटर है, हम लोग जब पहले पहले स्टार्ट किया तो हमारा फ्रेंड लोग क्या मजाक नहीं उड़ा रहे थे। और हम लोग ये सोच के उसी दिन स्टार्ट नहीं किया होता तो आज ना मैं ये वीडियो आप लोग के लिए नहीं बना पाता, ठीक है। तो जितना भी एफिलिएट मार्केटर है ना, सभी के साथ ये प्रॉब्लम आता है। जो भी पहले स्टार्ट करता है ना, उनका फ्रेंड्स लोग पहले ही उनका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, पहले उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वो कोई बंदा है डिमोटिवेट होकर हार मान लेता है, लेकिन कोई मेरा जैसा है वो डिमोटिवेट नहीं होता है, वो स्टार्ट करता है, ठीक है, वो स्टार्ट करता है। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है इट्स विकास मलिक, आप जाके उसमें सर्च कर सकते हो, देख सकते हो मेरा हाइलाइट्स में, उसमें मेरा अर्निंग भी है, मेरा बैंक प्रूफ भी है, मेरा टीम अर्निंग है, सब कुछ है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। और मैं आपके लिए इंडिया का सबसे लो इन्वेस्टमेंट में एफिलिएट मार्केट लेके आया हूं, जैसे कि आपका एक स्लीपर 200 से भी कम पैसों से, 200 से भी कम पैसों से मैं लेकर आया हूं आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग। उसमें आपको एक्टिव इनकम भी है, पासिव इनकम भी है। 90% है एक्टिव इनकम, और पासिव इनकम भी उसके लिए है। इतना कम पैसों से ना एक पिज्जा भी नहीं आएगा, एक बिरयानी भी नहीं आएगा, ठीक है। इंडिया का सबसे कम पैसों से एफिलिएट मार्केटिंग पहले जो इतिहास लिखा है इंडिया में, इससे कम पैसों से और कुछ नहीं मिलेगा। 200 से भी कम, और वो भी वन टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई भी कर सकता है ना, डर भी तो नहीं लगेगा ना कि भाई मेरा 2 लाख 3 लाख चला जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और वो 200 इन्वेस्ट करके ना एवरीडे आपको 500 से 600 आप डेली अर्निंग कर सकते हो, इतना तो मेरा गारंटी है। और ये जो एक्सक्यूज होता है ना, सभी प्रोस्पेक्ट को मैं बोलता हूँ कि जो एक्सक्यूज होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, एक्सक्यूज देना बंद कर दो। ये एक्सक्यूज आप हमको नहीं दे रहे हो, आपका लाइफ को खतरे में डाल रहे हो। क्योंकि आने वाला 2 साल 3 साल का अंदर जो भी लोग इस इंडस्ट्री में है ना, वो लोग तो घर बैठे बैठे, अभी मैं भी पैसा कमा रहा हूँ घर बैठे बैठे, मेरा टीम भी कमा रहे हैं। और जो भी एफिलिएट मार्केटर है
कोई भी दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म में काम कर रहे, सभी लोग अर्निंग कर रहे, ऐसा कोई भी नहीं है जो एफिलिएट मार्केटिंग में अर्निंग नहीं कर रहे। और जो लोग एक्सक्यूज देता है ना, हमारा लाइफ नहीं, आप आपका लाइफ खतरे में डालते हो। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि अभी 21वीं सेंचुरी में जो डिजिटल है बहुत ग्रो कर रहे हैं सभी काम में, चाहे वो यूट्यूब से ले लो, ग्राफिक डिजाइन से ले लो, एफिलिएट मार्केटिंग से ले लो, फोटोग्राफी से ले लो, कार्टून एनिमेशन से ले लो, कुछ भी ले लो, सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला है डिजिटल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सभी एक्सक्यूज देना बंद कर लो और कुछ हटके सोच के हटके करो। ठीक है, और आप जो एक्सक्यूज देते हो ना, देखो आप एक्सक्यूज देते हो, उसमें हमारा कुछ होता है कि नहीं होते। हम लोग और नहीं करते हैं ना, आप जाओगे कोई दूसरा आएगा, वो जाएगा कोई और आएगा, लोगों का कमी नहीं है, आना रहेगा, लेकिन आप ना चला जाते हो और उधर से ना आपका लाइफ का फुल स्टॉप लग जाता है। और आने वाला 2 साल 3 साल का अंदर आपका जो फ्रेंड है घर के पास में, अड़ोस पड़ोस में जो फ्रेंड है, वो लोग इसी काम को करते हैं। और वो लोग ना घर बैठे बैठे कुछ नहीं यार, 2 साल 3 साल का अंदर ना आप इसमें डटे रहोगे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, फिर भी आपका जो एक एक महीने का जो अर्निंग आएगा, जो पे आउट आएगा, 50-60 हज़ार तक आएगा, क्योंकि आपका पासिव इनकम इतना हो जाएगा। और उसी टाइम ना आपका जो फ्रेंड लोग है, अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग है, वो लोग इसी काम को करके आपके सामने जाएंगे, देख भाई मैं कर रहा हूँ। और उसी टाइम ना आप सोचोगे यार कोई तो एक बंदा था जो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया था, लेकिन मैं नहीं गया था, मैं इसको दिया था कि पैसा नहीं है, और आज मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये चीज सोचो, डरो मत, स्टार्ट करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमाना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, उसमें जाओ, क्लिक करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, और मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इंडिया का सबसे कम पैसों का एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि आप वन टाइम इन्वेस्ट करके लाइफ टाइम तक अर्निंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।